ये कहानी है टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के उस विस्फोट की जिसके धमाके से ब्रेट ली का घमंड चूर चूर हो गया था। और ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर सहवाग ने ऐसी आतिशबाजी की जिससे दहल उठा था पूरा ऑस्ट्रेलिया और कांपने लगे थे कंगारू गेंदबाजों के हाथ। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब सहवाग ने किसी टेस्ट मैच को T20 मैच बना दिया था। उस जमाने में ब्रेट ली का ऐसा खौफ हुआ करता था जिससे बड़े बड़े बल्लेबाज भी उसके नाम से खौफ खाया करते थे। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से लहराती गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देती थी। तब कामयाब की बुलंदों को छू रहे ब्रेट ली का घमंड भी सातवें आसमान पर था। उसी दौर में टीम सौरभ गांगुली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती है, जहां गावस्कर ट्रॉफी के तहत दोनों टीमों को 4 टेस्ट मैच खेलने थे। सीरीज का पहला मैच गावा के मैदान में खेला जाता है। कंगारू को हरा पाने काफी मुश्किल काम था क्योंकि मैदान कंगारू का सबसे बड़ा घमंड था और गावा का घमंड उस दिन लगभग टूट ही चुका था। लेकिन आखिरी पारी में जैसे तैसे करके कंगारू ने अपनी इज्जत बचा ली थी और सीरीज के पहले टेस्ट को ड्रॉ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब बारी दूसरे टेस्ट की थी जहां कंगारू की टीम किसी भी हालत में जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाना चाहती थी। वही टीम इंडिया के कप्तान दादा गांगुली की भी जिद थी और ये ठान लिया था कि कंगारुओं को जब तक हार के मजे नहीं चखाएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। सीरीज का दूसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा था और एडिलेड के इसी मैदान पर टीम इंडिया गाड़ने वाली थी फतेह का झंडा। मैच शुरू होता है जहां भारतीय टीम की बल्लेबाजी आती है। आकाश चोपड़ा के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। अभी भारतीय पारी बस शुरू ही हो रही थी कि टीम इंडिया का स्कोर 6 रन था। तभी ब्रेट ली अपना ओवर लेकर आते हैं और 150 की स्पीड से बॉल डालते हैं, जो बॉल सीधा सहवाग के हेलमेट पर जाकर लगती है, जिस पर ना तो उन्होंने सॉरी बोली बल्कि सहवाग को आंख दिखाते हैं और सहवाग पर ताना मारते हैं कि बस अब यही शुरुआत है, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब सहवाग का जितना तेज बल्ला चलता है उतना ही तेज उनका गुस्सा भी है। ब्रेट ली के इस रवैये से उनका खून खोल उठा और उन्होंने ठान लिया कि भले ही मैं आउट हो जाऊं लेकिन इस ब्रेट ली को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े आकाश चोपड़ा ने सहवाग के गुस्से को देख उन्हें समझाने की कोशिश करी और कहा कि वीरू, गुस्से को कंट्रोल कर और अपना ध्यान खेल पर लगा। पर सहवाग ने चोपड़ा की बात को अनसुना करते हुए ब्रेट ली पर बसर पड़े। लेकिन ब्रेट ली भी अपनी आदत से बाज कहाँ आने वाले थे। ब्रेट ली बार बार सहवाग के हेलमेट को टारगेट कर बॉल डाले जा रहे थे, जिससे बॉल एक बार फिर से सहवाग के हेलमेट पर जाकर लगती है। इस बार चोट और भी तेज थी। ब्रेट ली दोबारा दूर से सहवाग को घूरते हैं और मन ही मन में सहवाग का मजाक उड़ाते हैं। ब्रेट ली से हवा के इस चोट को अपनी जीत समझने लगता है, लेकिन घमंड में चूर उस ब्रेट ली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी हरकत करके वो एक सोए हुए शेर को जगा रहा था। अब सहवाग ने ब्रेट ली के ऊपर काउंटर अटैक करना चालू कर दिया था। ब्रेट ली जितनी तेजी से सहवाग को बॉल डाल रहा था, सहवाग उतनी ही तेजी से बॉल को बाउंड्री के पार भेजे जा रहे थे। हालांकि पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने आकाश चोपड़ा, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण का विकेट जरूर खो दिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से सहवाग के नाम रहा और सहवाग 112 रन बनाकर नाबाद थे। पहले दिन के खेल में टीम इंडिया कंगारुओं पर पूरी तरह से हावी थी। यही कारण था कि कंगारू रात भर चैन से सो नहीं पाए थे और पूरी रात ये प्लानिंग करते रहे कि सहवाग को अगले दिन और कैसे आउट किया जाए। जब दूसरे दिन का खेल शुरू होता है तो सहवाग ने एक बार फिर से धमाका करना शुरू कर दिया था। सहवाग को आउट करने के लिए कंगारू ने जो प्लान बनाया था, उनके सारे प्लान चौके छक्के लगाकर सहवाग को पानी दे रहे थे। सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी को देख ऐसा लग रहा था कि सहवाग ये भूल चुके हैं कि यह कोई T20 का मैच नहीं बल्कि यह एक टेस्ट मैच है। शुरुआत में सहवाग के हेलमेट पर बॉल मारने वाले घमंडी ब्रेट ली को सहवाग ने इतना पीटा कि वो शर्म के मारे मैदान में मुंह छुपाते फिर रहा था। लगातार दूसरे दिन तक बल्लेबाजी करने के कारण सहवाग पूरी तरह से थक चुके थे और इसी थकावट के कारण सहवाग 195 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेले जा रहे थे। 195 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। तब दुख की बात यह थी कि सहवाग अपने दोहरे शतक से मात्र 5 रन दूर चूक गए थे। लेकिन सहवाग की
लेकिन सहवाग की 195 रनों की तूफानी पारी के बदौलत भारत ने दूसरे टेस्ट में धमाकेदार जीत हासिल करी और इसी जीत के साथ अब भारत सीरीज में 1-0 से आगे था। इस हार से कंगारू पूरी तरह से बौखला उठे थे और कंगारू के इसी बौखलाहट के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट शुरू हो जाता है, जहां कंगारू मर मिटने को तैयार हो जाते थे पर हारने को नहीं। कंगारू किसी भी हालत में सीरीज के लिए वापसी का रास्ता छटपटा रहे थे, पर सीरीज के तीसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के बावजूद मैच ड्रॉ हो जाता है। 3 टेस्ट मैच खत्म हो चुके थे और इंडिया अब 1-0 से आगे थी। सीरीज का आखिरी मैच मेलबर्न में खेला गया, जहां कंगारू ने आखिरी टेस्ट को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करवा दिया। लेकिन तब उस दौर में बेहद मजबूत ऑस्ट्रेलिया की टीम को उनके घर में घुसकर इस तरह से टीम इंडिया ने कंगारू को कड़ी टक्कर दी थी। भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों के लिए इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और वीरेंद्र सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी के नाम हमेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।